एसएस 10th क्लासेज में आज हम हिंदी का मैट्रिक 2022 बोर्ड परीक्षा का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। आज हम पहला क्लास है इस क्रैश कोर्स का, जिसमें हिंदी में हम गद्यांश का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 देखें। गद्यांश 10 + 10 20 नंबर का टोटल आता है। याद रखेंगे कि गद्यांश जो है उसका जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर उसी गद्यांश में होता है। बस आपको खाली खोजना है और जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उस अनुसार आपको जवाब देना है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गद्यांश रहेंगे, उस 2 में आपको 1 का जवाब देना है। परीक्षा में ऐसा ना हो कि भूल के दोनों आंसर कर दें। फिर दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे, वहां भी 2 गद्यांश रहेंगे, आपको जवाब देना है 1। तो देखें, हम एक गद्यांश लिए हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में की थी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। वे परंपरागत तरीके से संन्यास, ध्यान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते थे। वे मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र दत्त था। वे परमहंस के शिष्यक बन गए थे और 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस का मृत्यु हो गया था। तो इस तरह से ये गद्यांश रहेंगे आपको। अब इसी गद्यांश को पढ़ के कुछ सवाल है, उसका आंसर कैसे करेंगे उसको सीखने का हम कोशिश करते हैं। पहला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो यहाँ देखें, आपका लिखा हुआ है, देखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। देखिए, पहला सवाल का आंसर पहला वाक्य में है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। बस इतना ही लिखना है। दूसरा सवाल की ओर देखें आते हम कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखें, दूसरे वाक्य को हम अगर पढ़ते हैं तो वहां देखें, आपका दूसरा आंसर यहाँ पर है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। बस इसी लाइन को आपको उतारना है। तीसरा सवाल आपका है कि रामकृष्ण परमहंस किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि वे परंपरागत तरीके से संन्यास, ध्यान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते थे। यहाँ जो वे लिखा हुआ है आप लिख दीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस परंपरागत तरीके से संन्यास, ध्यान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते थे। यानी आपका आंसर उसी गद्यांश में है, दूसरे आपको कहीं इधर उधर सोचना नहीं है। तो चौथे सवाल कहता है कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई। तो देखें, यहाँ लिखा हुआ है 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गया था। तो इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, आप इसको देख के लिखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 ईस्वी में हो गया था। 1886 ईस्वी में हो गया था, इस तरह से लिखिएगा। और पांचवा और अंतिम सवाल है कि विवेकानंद का पहला नाम क्या था। तो आप इसका आंसर देखें, यहाँ पर कहीं पर होगा कि विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र दत्त था। देखें, था, तो आपका वाक्य एकदम सेम हुई है कि विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र दत्त था। तो इस तरह से आपको हर पहला क्वेश्चन में 2 गद्यांश रहेंगे, उसमें 1 का जवाब दीजिएगा। आपको अगर नहीं बन पा रहा है तो आप अंडरलाइन कर लें, उसके बाद आंसर लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखे हैं, उसमें भी 2 गद्यांश रहेगा और वो गद्यांश इस तरह से रहता है, आ करके और ब करके। यहाँ भी रहेगा आ करके, ब करके। आप आंसर लिखने में सावधानी बरतिए कि जो अच्छा सा गद्यांश लगे आपको उसी को लेना। मान लो आप 1 के ब आपको अच्छा लगा तो हेडिंग दे दीजिएगा आंसर 1 1 के ब, और उसका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इस तरह से चौथा, पांचवा उसका आंसर आप लिख दीजिएगा।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जाइएगा, यहाँ भी आपको 20 नंबर आपको पूछेगा 10 नंबर का, यानी कि आपको आ और बा रहेगा। मान लो किसी लड़का को लगा कि नहीं हम आ वाला को ही आंसर करेंगे, आप लिखिएगा आंसर आ और उसके बाद 1 2 3 नंबरिंग करके लिख दीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि गद्यांश का शीर्षक भी पूछ बैठता है, तो अगर शीर्षक पूछेगा तो आप शीर्षक में यह ध्यान देना है कि किनके बारे में बार बार रिपीट किया जा रहा है, या कौन सा ऐसा चीज है जिसके मतलब इस पूरे गद्यांश का सबसे मेन चीज है ना। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे कि इसका शीर्षक क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, लिख सकते हैं आप कि भाई उनके जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खाली बस ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर आप कर रहे हैं आ के कि बा के। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 आ कि बा, कोई एक का जवाब देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आ दे रहे हैं तो आ लिखिएगा, बा दे रहे हैं तो बा, क्योंकि वहां पर जो एग्जामिनर रहेंगे जांचने वाले उन्हें आसानी हो और आपको नंबर देने में कोई गलती ना हो। तो इस तरह से सोचिए कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर के सब्जेक्टिव में आपका 20 नंबर तो हो गया, तो बचा क्या 30 नंबर। आप तो फिर उस 30 नंबर के हम मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।